विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक भूमिति। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो कि जो लेसन है वो है निर्देशांक भूमिति और ये आपको दिखाई दे रहा है आपकी टेक्स्ट बुक ज्योमेट्री की जो लेसन है निर्देशांक भूमिति। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अक्ष, आरंभ बिंदु, चतुर्थांश, मतलब अक्ष क्या होता है, किसे कहते हैं, आरंभ बिंदु कहाँ पर होता है और चतुर्थांश क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रतल में बिंदु का निर्देशांक, फिर बिंदु स्थापित करना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, वाई अक्ष के समांतर रेखा और रेखा का समीकरण। तो विद्यार्थियों, ये टेक्स्ट बुक दिखाने का जो मेरा कारण है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर दादाजी और चिंटू, ये दो लोगों के बीच में कुछ वार्तालाप है, उसको हम देखते हैं कि क्या वार्तालाप है और उसके बाद में हम समझेंगे कि निर्देशांक भूमिति का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो लोगों के बीच जो वार्तालाप है पहले उसे हम सुन लेते हैं और फिर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। किसी इमारत के सामने मैदान में चिंटू तथा उसके मित्र खेल खेल रहे थे। एक दादाजी वहां आए। दादाजी कहते हैं, अरे चिंटू, दत्ताजी इसी सोसाइटी में रहते हैं ना। मतलब वो क्वेश्चन पूछते हैं, किससे, चिंटू से। चिंटू कहता है, हाँ यहीं रहते हैं, दूसरी मंजिल पर। मतलब यहाँ पर एक इमारत दी हुई है, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें चिंटू भी है और एक दादाजी आते हैं और पूछते हैं कि चिंटू इसी सोसाइटी में दत्ताजी रहते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। दादाजी, अरे दूसरी मंजिल पर तो मुझे 5 खिड़कियां दिख रही हैं। दादाजी कहते हैं, अगर मैं दूसरी मंजिल देख रहा हूं तो यहां पर 1 2 3 4 5 खिड़कियां दिख रही हैं। सही घर कौन सा है, ऐसा प्रश्न चिंटू से पूछते हैं। तो चिंटू कहता है, दूसरी मंजिल पर बाईं ओर से तीसरी खिड़की। अभी दूसरी मंजिल ये है, बाईं मतलब इस तरफ से हो जाएगा, दाहिनी मतलब इस तरफ से हो जाएगा। बाईं ओर से पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब ये जो घर होगा, यहाँ पर जो खिड़की लगी हुई है वो दत्ताजी का घर है। ठीक है। चिंटू कहता है, दूसरी मंजिल पर बाईं ओर से तीसरी खिड़की उनकी है। चिंटू द्वारा दत्ता भाऊ के घर की स्थिति का किया हुआ वर्णन ही निर्देशांक भूमिति की मूल संकल्पना है। तो विद्यार्थियों देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जैसे ये घर था, इसमें कई खिड़कियां हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। तो हमें ये जानना है कि दत्ताजी का घर कहाँ पर है। तो इस संकल्पना को इस कहानी में इस प्रकार से बताया गया है। देखिए, घर का स्थान समझने के लिए सिर्फ घर का क्रमांक पर्याप्त नहीं है। मतलब जैसे रूम नंबर होता है 301, 401 या 502, तो सिर्फ वह घर का क्रमांक पर्याप्त नहीं है। घर बाईं या दाईं ओर कौन से क्रमांक पर है यह भी बताना होता है। जैसे यहाँ बताया कि बाईं ओर से तीसरे नंबर पर, तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार से केवल ये कह देना कि 502, तो 502 है, ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट में है कि राइट में है। अगर आपको सही जानकारी देनी है तो आपको बाईं और दाईं ओर भी बताने होंगे, यह भी बताना होता है। अर्थात क्रम से 2 संख्याएं बतानी होती है। जमीन से दूसरी मंजिल एवं बाईं ओर से तीसरी खिड़की, इन 2 क्रम वाचक संख्याओं का उपयोग करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, ये आपने जो स्टोरी या वार्तालाप 2 लोगों के बीच में आपने सुना और आपने उसे समझा। विद्यार्थियों, जैसे देखा यहाँ पर दिया हुआ है कि दत्ता भाऊ के घर का स्थान 2 क्रमवाचक संख्याओं द्वारा सटीक बताया जा सका। 2 क्रमवाचक मतलब पहला क्रम बताया गया कि उनके घर का क्रमांक क्या है और वो बाईं ओर है या दाईं ओर है, और उसके बाद में उनके घर का क्रमांक। तो इस प्रकार से 2 क्रमवाचक संख्याओं द्वारा सटीक बताया जा सका। उसी तरह परस्पर लंब 2 रेखाओं से
दूरी द्वारा किसी बिंदु का स्थान आसानी से बता सकते हैं। परस्पर लंब दो रेखाओं से दूरी द्वारा किसी बिंदु का स्थान आसानी से बताया जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम निर्देशांक भूमिति की जो संकल्पना है उसको हम समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अक्ष, आरंभ बिंदु तथा चतुर्थांश क्या है। विद्यार्थियों, आइए हम समझते हैं कि अक्ष, आरंभ बिंदु तथा चतुर्थांश क्या है और ये कहाँ पर स्थित होता है। अक्ष एक्सिस, आरंभ बिंदु ओरिजिन पॉइंट तथा चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। ऐसे आपने पिछली कक्षाओं में भी इस तरह से संख्या रेखा आपने देखा होगा। संख्या रेखा हम दर्शाते हैं और इस प्रकार से जैसे आपको जानकारी है कि मध्य में जो बिंदु होता है उसको जीरो, उसका जो निर्देशांक है जीरो दिया जाता है। उसके दाहिने तरफ हम जाएंगे राइट साइड में तो संख्याएं हमें धनात्मक मिलती है। अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो संख्याएं हमें ऋणात्मक मिलती हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो संख्याएं यहाँ पर धनात्मक मिलेंगी और नीचे की तरफ आते हैं तो ऋणात्मक मिलती है। तो देखिए, सर्वप्रथम आप देखोगे कि मान लीजिए ये हमारा एक प्रतल है और इस प्रतल में एक इस तरह से आड़ी रेखा खींची गई है जिसको एक्स अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष, ठीक है, ये एक्स हो गया और इसके दूसरे तरफ वाले को हम एक्स डैश लिखते हैं। ऊपर वाले को यहां पर वाई अक्ष कहा जाता है। वाई अक्ष और नीचे यहां पर वाई डैश। और यहां पर ये जो जीरो दिख रहा है तो चूंकि एक्स अक्ष पर ये एक लंब खींचा गया है तो यहां पर इसका जो निर्देशांक है वो जीरो है। उसी प्रकार से यदि हम y के ऊपर x का मान ले तो वो भी जीरो है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ये जो पॉइंट है जहां x और y दोनों कटते हैं इसको ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु, ठीक है। ये जो एक आड़ी रेखा है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये एक लाइन है, इसको x अक्ष कहा जाता है। और ये एक वर्टिकल लाइन है जिसको y अक्ष कहा जाता है या y एक्सिस भी कहते हैं इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस। एंड दिस इज द ओरिजिन या जिसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्ष किसे कहते हैं। तो ये जो आड़ी रेखा है और खड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इसे ही हम यहाँ पर अक्ष कहते हैं। अब कहा जाएगा कि एक्स अक्ष क्या है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स अक्ष है और जो वर्टिकल लाइन है, जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ी आपको रेखा दिख रही है, यह वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। दूसरा ओरिजिन, तो दोनों अक्ष जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह उसका जो निर्देशांक होता है वह जीरो जीरो हम लेते हैं या शून्य शून्य लेते हैं। यही इसका मूल बिंदु है। और अब यहाँ पर है विद्यार्थियों, आप देखोगे चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब है जैसे 1 2 3 4 भागों में बट गया है तो एक भाग को हम चतुर्थांश कहेंगे। तो ये चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और यहाँ का जो भाग है वो भी चतुर्थांश है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्रम, चतुर्थांश का क्रम हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया है कि एक्स एच वाई एच क्या होता है और उसके मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि मूल बिंदु के दाहिने तरफ हम आते हैं तो जो भी संख्याएं हमें मिलेंगी वो धनात्मक होंगी। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ संख्याएं धनात्मक हैं और मूल बिंदु से अगर हम बाएं तरफ जाते हैं एक्स अक्ष पर तो संख्याएं ऋणात्मक होंगी, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक, इसको हम लिख देंगे धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक, ठीक है। मूल बिंदु से दाहिनी तरफ संख्याएं धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। अगर हम y अक्ष पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो संख्याएं हमें ऊपर की तरफ धनात्मक मिलती हैं और यदि हम नीचे की तरफ आते हैं तो संख्याएं हमें ऋणात्मक मिलती हैं। ये जानकारी आपको विद्यार्थियों हो चुकी है। अब मैं आपको समझा रहा था कि चतुर्थांश,
चतुर यानी चौथा अंश, चतुर्थांश, तो 1 2 3 4 भाग हैं। अगर इसको ये पहला मानते हो तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। मोस्टली इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करना होता है। अगर मान लीजिए हमने माना कि ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, क्योंकि आपको ऐसे लेना है एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जो घड़ी है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर घड़ी इस प्रकार से घूमती है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और उसके विपरीत में है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखोगे कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी अगर हम बिंदु लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई बिंदु लिया तो उसके एक्स अक्ष पे आएंगे और फिर वाई अक्ष पर। सपोज यहाँ पर कोई भी लेंगे, अगर यहाँ पर कोई भी अगर हमें बिंदु मिलता है तो उसका एक्स अक्ष देखना होता है और वाई, तो एक्स भी प्लस में है और वाई भी, तो जो भी मान होंगे वो प्लस प्लस होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी बिंदु होंगे वो धनात्मक होंगे। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ आते हैं तो आप देखोगे, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ऋणात्मक है एक्स पर और ऊपर की तरफ धनात्मक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक और फिर धनात्मक। तीसरे में यदि हम आएंगे तो आप देखोगे विद्यार्थियों कि यदि थर्ड में जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर प्लस प्लस है, दूसरे में आएंगे तो माइनस और प्लस। माइनस प्लस कैसे हुआ कि हम जब बाएं तरफ हैं तो यहाँ जो भी मान मिलेगा वो माइनस में होगा, तो इसलिए माइनस और ऊपर की तरफ प्लस। तीसरे में आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस में है, मतलब एक्स अक्ष क्या मिलेगा माइनस, और वाई भी यहाँ माइनस में होता है, देखिए यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे जो भी मान मिलेगा वो माइनस माइनस। और यदि हम यहाँ पर कोई बिंदु है उसके लिए अगर पहले एक्स पे जाएंगे, हमेशा पहले एक्स पे जाना है फिर वाई पे जाना है, तो एक्स किस में मान मिलेगा प्लस में, और वाई किस पर मिलेगा माइनस में, तो यहाँ होगा प्लस माइनस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 3 3, अब पूछा जा रहा है बताओ कि 3 3 कौन से चतुर्थांश में है, तो आपका जवाब होगा कि प्रथम चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में हैं। अगर हमें 3 3 दिखाना होगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, एक्स पे 3 हो गया, इसके ठीक सामने जाएंगे और यहाँ आएंगे तो वाई पे भी यहाँ 3 होगा। तो इस प्रकार से ये जो 3 3 है ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरा है मान लो यहाँ -2 है और यहाँ 3 है, तो माइनस है, इसका मतलब बाएं तरफ है, एक्स अक्ष यहाँ बाएं लेना है, और +3 है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मतलब आपको इससे पहचानना है कौन चतुर्थांश में है। एक माइनस और एक प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश। अगर मान लो यहाँ दिया हुआ है -3 और -3, तो कौन से चतुर्थांश में होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में है या तृतीय चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि यहाँ x का मान भी माइनस में रहेगा और y का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस होगा तो थर्ड में है। अगर मान लो एक प्लस है और एक माइनस है तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है वो प्लस में है और y जो है वो माइनस में है। तो देखिए प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, अभी मैंने आपको समझाया कि जब भी आप देखोगे कि प्लस प्लस है अर्थात वो पहले में है, माइनस प्लस है दूसरे चतुर्थांश में है, और माइनस माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश में है, और प्लस माइनस है तो चौथे में है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अक्ष, आरंभ बिंदु और चतुर्थांश तथा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के, एक्स अक्ष के दाहिने तरफ, एक्स अक्ष के बाएं तरफ, वाई अक्ष के ऊपर की तरफ और वाई अक्ष के नीचे की तरफ संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, यह जानकारी आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो गई है। यदि आपको बताए गए जो संकल्पनाएं हैं समझ में आया है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले जो नए सवालों के वीडियो हैं वो आपको समय पर प्राप्त होते रहें।